नमस्कार, मैं हूं आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं फुर्सतिया.com का यूट्यूब चैनल फुर्सतिया टीवी। देश में कोरोना महामारी की भयावहता दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती ही जा रही है। अगर बात करें पिछले 24 घंटे की, तो 24 घंटे में लगभग 2.5 लाख नए केस सामने आए हैं, जिसके कारण कोरोना मरीजों की संख्या भारत में 1.53 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। वहीं 1761 नई मौतों के साथ कोरोना महामारी में मरने वालों की संख्या भी अब 1.80 लाख के आसपास पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में हुई जो मौतें हैं, लगभग 1761 जो मौतें हुई हैं, यह आंकड़ा अब तक का सबसे ज़्यादा मौतों वाला आंकड़ा है। इसके पहले कभी भी 24 घंटे के अंदर इतनी मौतें नहीं हुई हैं। इस बात से आप कोरोना महामारी की भयावहता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जैसा कि पिछले कई दिनों से ये बात भी चल रही है कि ये आंकड़े सरकारी आंकड़े हैं, यह संख्या सरकारी आंकड़ों से ज़्यादा भी हो सकती है। देश की राजधानी दिल्ली में भी ऑक्सीजन को लेकर समस्याएं होना उत्पन्न हो गई हैं। वहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से हाथ जोड़कर गुजारिश की है कि वह हमें ऑक्सीजन प्रदान करें। देश की राजधानी में भी ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो गई है। हालत इतने गंभीर हैं कि अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को सोशल मीडिया के जरिए केंद्र सरकार से अपील की है। उन्होंने कहा कि कुछ अस्पतालों में तो अब कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बाकी रह गई है। मैं केंद्र सरकार से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि दिल्ली को तुरंत ऑक्सीजन मुहैया कराया जाए। अरविंद केजरीवाल की इस अपील से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि देश तथा देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी के कारण कितनी बड़ी समस्या अभी सामने आने वाली है। जो चीज़ें सामने चल रही हैं वो तो चल ही रही हैं, मगर पता नहीं कब ये चीज़ें बदल सकती हैं और भयावहता इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी कल से संपूर्ण लॉकडाउन लगाने पर चर्चा की जा रही है। महाराष्ट्र के संपूर्ण लॉकडाउन की संभावना तेज हो गई है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि कैबिनेट मीटिंग में तय हुआ है कि लॉकडाउन लगाना ही पड़ेगा। ऐसे में कल बुधवार रात 8 बजे से कड़े तरीके से लॉकडाउन लगाए जाएंगे। इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, मगर माना जा रहा है कि कल प्रदेश के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जल्द ही इसकी घोषणा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में लगभग 13,000 के आसपास नए मरीज सामने आए हैं। वहीं 79 लोगों की कोविड से मौत हो गई है, जिनमें से मध्य प्रदेश के बड़े 4 शहरों इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में लगभग 5,393 नए केस सामने आए हैं। वहीं 29 मौतें हुई हैं। ये जो 4 बड़े शहर हैं, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर, इनमें लगातार जो संख्या में इजाफा है वो देखा जा रहा है और कोरोना महामारी की भयावहता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। प्रदेश में लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी की गई है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी भी दफ्तर में 10% से ज़्यादा कर्मचारी अब नहीं रहेंगे। पिछले आदेश में यह संख्या 25% तक थी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के साथ ही सरकार ज़्यादा सख्त हो गई है। इससे देखते हुए मंगलवार को नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि आवश्यक सेवाएं देने वाले कार्यालयों को छोड़कर केंद्र व राज्य के सभी दफ्तरों में 10% कर्मचारी ही उपस्थित रहेंगे। इससे पहले 12 अप्रैल के आदेश के मुताबिक सरकारी कार्यालयों में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की उपस्थिति 25% की गई थी। गृह विभाग ने 20 अप्रैल को नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसका पालन कराने की जिम्मेदारी कलेक्टरों को दी गई है। आदेश के मुताबिक कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, विद्युत प्रदाय, फायर, स्वास्थ्य, जेल, राजस्व, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय आदि अति आवश्यक सेवाएं माना गया है। जबकि पूर्व में जारी आदेश में राज्य और केंद्र के सभी कार्यालय खुले रहने की अनुमति दी गई थी। अब जो नई गाइडलाइन जारी की गई है उनमें कुछ ही जो विभाग हैं उनको प्रमुख माना गया है, जिसमें लगभग संख्याओं जो कर्मचारियों की संख्या है उसमें इजाफा रहेगा। बाकी जितने भी इनके अतिरिक्त जो भी दफ्तर रहेंगे उनमें 10% से अधिक की संख्या में लोग उपस्थित नहीं रहेंगे। उनमें सिर्फ 10% कर्मचारी ही उपस्थित रहेंगे। कोरोना महामारी को लेकर अब मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने भी कड़ा रुख अपनाया है। दमोह समेत बंगाल चुनावों में कोविड प्रोटोकॉल के पालन नहीं करने पर केंद्र तथा राज्य सरकार और चुनाव आयोग को एमपी हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने लगातार चुनावों के चलते देश और प्रदेश में हुए कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन और इसके चलते संक्रमण में वृद्धि को लेकर सख्त रवैया अपनाया है। हाई कोर्ट ने मंगलवार को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस देकर 26 अप्रैल तक जवाब मांगा है। जानकारी के अनुसार वकील पीसी पालीवाल और उमेश त्रिवेदी की तरफ से दायर याचिका पर मंगलवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई में प्रदेश में हुए दमोह उपचुनाव समेत अन्य राज्यों में चल रहे चुनावों में कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन और इसके चलते संक्रमण बढ़ाने का आरोप लगाया गया है।
देश में ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और जीवन रक्षक दवाओं की कमी है, लेकिन इसी दौरान उपचुनाव और विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं। इसमें कोविड गाइडलाइन को ताक पर रख दिया गया है। हाईकोर्ट ने चुनावी रैलियों को कोविड गाइडलाइन का पालन न होने पर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग और मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग को भी नोटिस जारी किया है। कोरोना महामारी के बीच में लगातार अस्पतालों की मनमानी सामने आ रही है। इन्हीं मनमानियों के चलते जबलपुर के एक शख्स ने भूख हड़ताल जारी कर दी है। निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमित के इलाज के नाम पर हो रहे शोषण और जिम्मेदारों के मूक दर्शक बने रहने से दुखी शहर के नागरिक ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। अनूठे अंदाज में घर में बैठे बैनर लगाकर अनशन कर रहे हैं। मांग है कि निजी अस्पतालों में लूट खसोट बंद होनी चाहिए। महामारी के दौरान निजी अस्पतालों को आगे बढ़कर संवेदना दिखानी चाहिए। जानकारी के अनुसार आधारताल क्षेत्र के गौरी शंकर मंदिर कटरा के पास रहने वाले कोमल रैकवार ने घर के बाहर मंगलवार दोपहर 12 बजे से भूख हड़ताल जारी कर दी है। कोमल रैकवार के मुताबिक वह ये भूख हड़ताल किसी राजनीतिक दल के पक्ष या विरोध में नहीं कर रहे हैं। आम नागरिक की हैसियत से उन्होंने ऐसा करना स्वीकार किया है। जब चारों ओर कोरोना को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, लोगों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहे हैं, दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं और लगातार ऑक्सीजन की कमी सामने आ रही है, ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति का सामने आना लाजमी था और यही सोचकर उन्होंने एक कदम उठाया और वो अपने ही घर में एक बैनर लगाकर भूख हड़ताल में बैठ गए। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।